हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रैक्टिकल नॉलेज पर। तो दोस्तों देखिए, थंबनेल देख के शायद आप लोगों को पता चल गया है कि ये इंडियन आर्मी का और एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 19 पेज का एक नोटिफिकेशन आया है। ये नोटिफिकेशन में क्या है नहीं है इसका चर्चा करेंगे। तो चर्चा करने से पहले आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट है कि अगर किसी ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिए अगले वीडियो देखने के लिए। और अगर किसी का ओल्ड वीडियो देखना है तो वैकेंसी के बारे में बहुत सारा वीडियो मैं डाल चुका हूँ, वो वीडियो भी देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, ये ऑफिशियल है कि नॉन ऑफिशियल है, फेक है, इसको एक बार जांच करेंगे। तो सीधा चलिए जॉइन इंडियन आर्मी का ऑफिशियल साइट में। देखिए दोस्तों, मैं क्रोम ब्राउज़र पर आ चुका हूँ। इसमें जॉइन इंडियन आर्मी लिखने के बाद आप लोगों का इस तरह का एक कैप्चा फिलअप करना होगा ये एंट्री लेने के लिए। तो देखिए मैं फिलअप किया हूँ, आप लोग भी फिलअप कर लीजिए अगर किसी ने ये नोटिफिकेशन को देखेंगे तो ये देखने के लिए आपको इस तरह का कैप्चा, इस तरह का प्रोटोकॉल फॉलो करना ज़रूरी है। मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, यहाँ पर स्पीड ज़्यादा कम नहीं है। देखिए दोस्तों, ये कैप्चा देने के बाद आप लोगों को इस तरह का जॉइन इंडियन आर्मी में एंट्री होगा। इसमें ऑफिशियल साइट ये इस तरह का एक डैशबोर्ड आपके पास आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये नोटिफिकेशन ऑफिसर्स एंट्री नोटिफिकेशन जहाँ पर दिखाई दे रहा है JCOOR अग्निपथ एंट्री, इसमें आप लोगों को ये नहीं दिखाई देगा। तो ये देखने के लिए आपको यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है व्यू ऑल, आप लोगों को जूम करके दिखाना चाह रहा हूँ। तो देखिए इसमें आप लोगों को टच करना होगा। टच करने के बाद यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने का मिलेगा। तो देखिए मैं टच किया हूँ। देखिए दोस्तों, वो टच करने के बाद आप लोगों को इस तरह का नोटिफिकेशन का पेज डैशबोर्ड आप लोगों के पास दिखाई देगा। तो दूसरा वाला देखिए यहाँ पर क्या बोला है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, और थोड़ा जूम करके दिखाना चाह रहा हूँ। डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन इन द रैंक ऑफ हविलदार एंड नायब सूबेदार इन द इंडियन आर्मी, इसको टच करना है। टच करने के बाद आप लोगों को वो PDF दिखाई देगा। तो चलिए दोस्तों सीधा PDF में देखते हैं। देखिए ये बोला PDF डाउनलोड करने के बाद इसमें क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, पूरा डिटेल्स में चर्चा करेंगे। इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम अनमेरिड इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट टू अपीयर इन रिक्रूटमेंट ट्रायल्स ऑफ आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन एज डायरेक्ट एंट्री हविलदार एंड नायब सूबेदार स्पोर्ट्स इंटेक 03/2024 अंडर स्पोर्ट्स कोटा एंट्री फॉर डायरेक्ट एंट्री हविलदार एंड नायब सूबेदार। मैंडेटरी इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट, ये ज़रूरी है आप लोग कैंडिडेट के लिए। कैंडिडेट आर टू टेक द प्रिंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल एट एंड ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। ये जो एडवर्टाइजमेंट दिया है इसका नीचे में एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई देगा आपको। एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ ऑल एजुकेशनल एंड स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट एज पर एडवर्टाइजमेंट आर टू बी सबमिटेड टू द ऑफिशियल एड्रेस ऑफ आर्मी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। आर्मी का जो स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है, हेड ऑफिस है, वो एड्रेस आप लोगों को यहाँ पर मेंशन किया होगा। तो बाद में देखेंगे कहाँ ये डॉक्यूमेंट और फॉर्म आप लोगों को जमा करना होगा, सबमिट करना होगा। नीचे वाला में क्या बोला है देखिए, इसमें बोला है सिलेक्शन इन द इंडियन आर्मी इज फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एंड ऑन मेरिट ओनली। ये मेरिट का तहत आप लोगों को लिया जाएगा, ये आप लोगों को ये मेरिट होगा। उसके बाद क्या बोला, एट नो स्टेज एनी ब्राइब इज रिक्वायर्ड टू बी पेड टू एनीवन फॉर सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट इन द इंडियन आर्मी। कैंडिडेट शुड नॉट फेल फ्री टू अनस्क्रूपुलस पर्सन पोस्टिंग एज रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एजेंट। ये डायरेक्ट एंट्री होगा आप लोगों को, ये इंडियन आर्मी का थ्रू। किसी को पैसा या फिर ये वैकेंसी के लिए कोई फॉर्म फिलअप या फिर दूसरा किसी के लिए
कोई भी पैसा नहीं चाहिए, कोई भी पेमेंट करना नहीं होगा आप लोगों को। स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में क्या बोला है, इंडियन आर्मी इन्वेट्स एप्लीकेशन फ्रॉम अनमेरिड इंडियन मेल एंड फीमेल। ये अनमेरिड होना चाहिए, मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए बोथ आर एलिजिबल फॉर दिस रिक्रूटमेंट। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन हु गैव पार्टिसिपेट एट इंटरनेशनल जूनियर और सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप, खेलो इंडिया गेम्स, यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022 और आफ्टर 1 अक्टूबर 2022 से, और उसके बाद आप लोग अगर ये सब स्पोर्ट्स में कोई भी पार्टिसिपेट है, कोई भी इवेंट्स है, तो इन लोगों के लिए ये वैकेंसी है। स्पोर्टिंग डिसिप्लिन एथलेटिक ट्रैक्स एंड फील्ड्स इवेंट मेन के लिए क्या बोला है दोस्तों, इसमें इवेंट पोजीशन कैटेगरीज 100 मीटर, 200 मीटर, 110 मीटर हर्डल, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 20 किमी रेस, वॉक डिकलर, 400 मीटर हर्डल, बाकी सब जो है आप लोग देख लीजिए। इतना सारा वैकेंसी, इतना सारा पोस्ट के लिए, इतना सारा स्पोर्टिंग पोजीशन के लिए बोला है। तो देखिए उसके बाद ये सब जो चैम्पियनशिप या फिर खेलो इंडिया का तरफ से ये खेल हुआ था, तो ये इसके अंडर होना ज़रूरी है, इसमें मेंशन किया है। देखिए अगर इसमें कोई विन है तो उन लोग एलिजिबल हैं। फिर उसके बाद डिसिप्लिन मेन के लिए बोला है, फीमेल के लिए बोला है, बॉक्सिंग, बास्केटबॉल, तो ये सब इसके अंदर में होना चाहिए। अगर ये सब देखेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखिए आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए एक एक स्पोर्ट्स जो हुआ था, तो उसी में जूडो में मेन के लिए बोला है 90 kg, 100 kg, शूटिंग के लिए बोला है 50 मीटर राइफल, 10 मीटर एयर राइफल। ये सब बहुत सारा वैकेंसी, बहुत सारा स्पोर्ट्स कोटा में बोला है। फिर उसके बाद और जो इम्पोर्टेंट चीज़ दिया है उसी को देखेंगे। देखिए यहाँ पर बोला है 3 नंबर पॉइंट, पेज नंबर 7 पर देखिए, द सिलेक्शन ट्रायल इज वैलिड टू डायरेक्ट एंट्री हवलदार एंड नायब सूबेदार स्पोर्ट्स इंटेक 3 2024 ओनली। Submission of field application self comments from date of advertisement will close 28 February 2025। ये फॉर्म फिलअप अभी शुरू हो चुका है और लास्ट डेट भी मेंशन कर दिया है, लास्ट फरवरी 2025 तक आपका डेट है, ये क्लोज होगा 28 फरवरी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बोला है, डायरेक्ट एडमिशन, डायरेक्ट एंट्री हवलदार, टर्म एंड कंडीशन नीचे क्या बोला है, आपका एज होगा 17 साल 6 महीना से 17.5 से 25 ईयर्स होना जरूरी है। डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक 31 मार्च 2000 से शुरू होके 1 अप्रैल 2007, इसके अंदर में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड एज पर सर्विस नॉर्म्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विल बी मैट्रिकुलेशन, 10 पास करना जरूरी है दोस्तों आप लोगों के लिए। स्पोर्ट अचीवमेंट मेडलिस्ट, ये सब बाकी सब बोला है, देख लीजिए। डायरेक्ट एंट्री नायब सूबेदार के लिए जो बोला है वो भी नीचे में मेंशन किया है, वो भी देखेंगे। नीचे में डायरेक्ट एंट्री नायब सूबेदार के लिए वो भी एज सेम है और वो भी डेट ऑफ बर्थ सेम है, ये दोनों के लिए सेम है। इस स्पोर्ट अचीवमेंट्स में ये थोड़ा फर्क रहेगा। वुमेन डायरेक्ट एंट्री नायब सूबेदार एंड हवलदार के लिए जो बोला है ये भी नीचे मेंशन किया है। ओनली अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट विल बी एलिजिबल फॉर एनरोलमेंट डायरेक्ट एंट्री हवलदार एंड नायब सूबेदार एट पोस्ट। पे स्केल एंड अलाउंस पेंशन, ये आप लोगों को पेंशन भी दिया जाएगा। अलाउंस बोला है पे एंड अलाउंस, पे एंड अलाउंस एज डायरेक्ट एंट्री हवलदार एंड नायब सूबेदार शैल बी सेम एप्लीकेबल एक्सेप्टिंग रेगुलर सर्विस पर्सनल इंडियन आर्मी एज पर प्रोविजन ऑफ आर्मी पे रूल्स 2017।
पेंशन भी दिया जाएगा आपका, अदर्स बेनिफिट जो जो रहता है आप लोगों को भी मिलेगा, इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा, प्रमोशन एंड ये भी मिलेगा आप लोगों को, मिसलेनियस इशू, ड्रेस, ट्रैवल, ऑथराइजेशन क्लोजिंग आइटम, ये पोस्ट के बारे में बोला है, रिटायरमेंट बेनिफिट, एम्प्लॉयमेंट एंड लिबिलिटी फॉर सर्विस। देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर मेल, पीएसटी में क्या क्या देखा जाएगा आपका, ये जोन वाइज आपको डिवाइड किया है। देखिए इसमें वेस्टर्न हिमालयन, ईस्टर्न हिमालयन, वेस्टर्न प्लेन, ईस्टर्न प्लेन, सेंट्रल प्लेन, साउथ प्लेन, गोरखा, लद्दाखीस, इन लोगों के लिए कितना कितना हाइट ये मेंशन किया है, देख लीजिए। अगर जो जो कौन सा स्टेट में बिलोंग कर रहे हैं उसी का हिसाब से उसी का आपका हाइट भी देखा जाएगा, वेट ये भी हाइट का हिसाब से देखा जाएगा, जो आर्मी का रूल्स और मेडिकल स्टैंडर्ड में आता है। आपको बोला है 1.6 किमी रन फिजिकल फिटनेस टेस्ट मेल के लिए, वो भी 5 मिनट 45 सेकेंड, 9 फीट डिच एंड जिगजैग बैलेंस। फिजिकल स्टैंडर्ड फीमेल 162 सेमी हाइट, वेट भी जैसा रहता है आर्मी का ऐसा ही है। उन लोगों के लिए भी बोला है 1.6 किमी रन फॉर 8 मिनट, 10 फीट लॉन्ग जंप एंड 3 फीट हाई जंप। ये था पीएसटी एंड पीईटी के लिए। मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड जो रहता है आर्मी का, बॉडी का टैटू ओनली, ये सब भी देखा जाएगा आपको। नीचे में बोला है कास्ट वाइज आपका फोटोग्राफ जो रहता है, कास्ट सर्टिफिकेट का, डोमिसाइल सर्टिफिकेट रहता है, ये सब आपको रेडी करना होगा। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, फोटोग्राफ, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी रहता है, स्कूल का 10th और डोमिसाइल, कास्ट, रिलीजन सर्टिफिकेट, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमेरिड सर्टिफिकेट, ये सब भी ज़रूरी है आप लोगों को। ये रैली जब होगा तब ये सब चीज़ भी आप लोगों को साथ में लेके जाना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी बोला है, हाउ टू अप्लाई ज्वाइन इंडियन आर्मी का तरफ से आप लॉगिन करके जैसे नॉर्मल फॉर्म फिलअप करते हैं ऐसा ही है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, कुछ प्रॉब्लम शायद नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर बोला है आप लोगों को, देखिए जो फॉर्म फिलअप है, यह फॉर्म फिलअप टोटली ऑफलाइन में बोला है, कोई ऑनलाइन का ज़रूरत नहीं है। इसमें आप लोगों को ध्यान से फिलअप करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर स्पोर्ट्स कोटा, रिक्रूटमेंट फॉर अनमेरिड मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन एज डायरेक्ट एंट्री हवलदार एंड नायब सूबेदार 2020। इसमें आपको जो जो चीज़ बोला है मैं थोड़ा दिखाना चाह रहा हूँ। बेस्ट ऑफ रिसेंट कलर फोटो, मेल एंड फीमेल, नेम एंड गेम, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेशन, नेम आपका देना होगा, आधार कार्ड नंबर, फादर्स नेम, परमानेंट एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी और आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो जो रहता है ये सब भी लगेगा। देखिए नॉर्मल जैसा फॉर्म रहता है ऐसा ही है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए और नया नया जो वैकेंसी आता है उसी अपडेट लेने के लिए मेरा चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।